हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 6, एकात्मकता के प्रकार। जो लास्ट वाली वीडियो थी उसमें से मैंने कुछ पोर्शन छोड़ दिया था क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं था। ठीक है, एग्ज़ाम में पूछता नहीं है कभी भी एग्ज़ामिनर उसको। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो लीव कर दिया, फालतू में टाइम वेस्ट होता आप लोगों का। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, एकात्मकता के प्रकार। तो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी श्रम विभाजन की, लेबर डिवीज़न की हमने बात की थी। वहाँ पे हमने पढ़ा था एकात्मकता। अगर संघर्ष को कम करना है तो मनुष्य अगर एक हो जाए, ठीक है, साथ में मिलकर काम करने लगे, तो संघर्ष शायद कम हो सकता है ना। क्योंकि मैंने वहाँ पे बताया था आपको कि जनसंख्या जो है इतनी सारी है और काम है नहीं, तो उसको हम अगर ठीक करना चाहें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो डिपेंडेंसी है किसी के ऊपर उसको हम कम कर दें। ठीक है, डिपेंडेंसी मतलब अब जैसे कि कोई मैंने बताया था आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया था। वहाँ पे क्या था कि जो ब्राह्मण है सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ठीक है, वही टीचर है, वही पूजा पाठ करेंगे, वही दान लेंगे। और जो क्षेत्रीय है वो उनका काम है लड़ना। और जो नीचे के सबसे दल के होते हैं दलित, उनका काम था उनकी सेवा करना। तो ये वर्ण व्यवस्था थी हमारे देश की। तो ये मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में कि इसको ख़त्म करने के लिए दुर्खाइम ने बताया था कि हम इनको समाप्त करने के लिए एकात्मकता को हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एकात्मकता के दो प्रकार बताए हैं दुर्खाइम ने। पहला है यांत्रिक एकात्मकता और दूसरा है क्या सावयवी एकात्मकता। ठीक है, पहले ये वाला देख ले या फिर ये वाला देख ले। अब यहाँ पे सीरीज़ थोड़ी अलग गड़बड़ा रखी है उन्होंने। पहले सावयवी होना चाहिए था, उसके बाद फिर यांत्रिक होना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, पहले बात करते हैं ये आंतरिक एकात्मकता की। तो देखो, एक मशीन को देखो आप कभी भी, तो उसमें से जो प्रोडक्ट निकलते हैं वो सभी सेम होते हैं, है ना। सेम प्रोडक्ट होते हैं। जो मशीन होगी, किसी भी तरीके की मशीन होगी, आप कोई भी मतलब मशीन ले लो, कोई प्रोडक्ट बनाती है, खिलौने बनाती है ना, बैट बनाएगी मतलब कोई भी मशीन, तो उसमें से सभी जो बैट होंगे वो एक ही तरीके के होंगे, है ना। उनमें कोई भी शेप में बदलाव नहीं होगा, उनका मतलब सब देखने में वो एक जैसे ही लगेंगे। वैसे ही मनुष्य भी है। दुर्खाइम कह रहे हैं कि जो इंसान हैं वो दिखने में सभी एक जैसे हैं, उनमें किसी तरीके का फ़र्क नहीं है। मतलब हम देख के बोल सकते हैं कि इंसान है ना। अब इंसान जानवर की तरह लगने लगे तो उसको जानवर ही बोलेंगे। ठीक है, तो इंसान को देख के कोई बता सकता है कि वो इंसान है, क्योंकि वो उसके पास 2 पैर है, 2 हाथ हैं, वो चल सकता है। ठीक है, उसकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, जानवरों का अलग होता है। तो इस तरीके से तो वही कह रहे हैं दुर्खाइम की यांत्रिक एकात्मकता मतलब सभी दिखने में एक जैसे हैं, जैसे कि मशीन ने बनाए हों। अब ये क्या है, ये जो विचार है इसके अंदर दुर्खाइम का, वो ये है कि ये जो एक यांत्रिक एकात्मकता है ये डिपेंडेंसी को ख़त्म करती है किसी के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया अभी आपको कि कोई टीचर है तो वो ब्राह्मण नहीं है बस, और कोई नहीं हो सकता। आज आप देखते हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चाहता है मैं टीचर बनूं, वो पढ़ाई करके अच्छा टीचर बन सकता है। ठीक है, तो वो सभी वो काम कर सकते हैं जो पहले एक व्यक्ति स्पेशल, मतलब कोई जात का, कोई धर्म का व्यक्ति ही कर सकता था। आज नहीं है ऐसा। आज हम जो भी चाहे, आज कोई मुसलमान चाहे तो वो कर सकता है। ठीक है, सिख चाहे, ईसाई चाहे तो टीचर बन सकता है। तो वो कोई भी काम कर सकता है जो अपने मन उसका करता हो काम करने का। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर कोई चीज़ मतलब करना ही है, उस पर फोर्स है उस पर कि तुझे बस यही करना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये तो हो गई यांत्रिकात्मकता। इसके अलावा इसमें और कोई डीप जाने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, बाकी का ये दिया हुआ है आपको सामूहिक चेतना की संकल्पना। इसमें क्या है, सामूहिक चेतना के अंदर चेतना विश्वासों मान्यताओं की श्रेणी है। हाँ, ये जो चेतना होती है, यानी कि चेतना का मैं आपको आंसर बता दूँ क्या होता है। चेतना एक तरीके से जो एक ग्रुप है, ठीक है, उस ग्रुप के अंदर लोगों का जो सोच है, लोगों की जो सोच है, उनकी जो थॉट है, उनकी जो भावनाएं हैं, है ना, उनके जो इमोशंस हैं, उन सबको मिला के आता है ये चेतना। यानी कि अगर आप किसी समाज के एक व्यक्ति से बात करते हो तो उस व्यक्ति की भावनाएं आपको पूरे समाज में दिखाई देगी।
ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति से बात कर रहे हो तो उस व्यक्ति से बात करके आप पूरे समाज के बारे में जान सकते हो कि उसकी समाज कैसा होगा, ठीक है, उनके विचार कैसे होंगे। कहते हैं ना फैमिली में कि मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दिया था आपको कि कोई बच्चा है अगर अच्छा व्यवहार करता है तो सब लोग पूछते हैं कि ये किसके बच्चे हैं, तो बहुत अच्छे हैं ये तो, है ना, बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करते हैं, तो ये तरीके से, ठीक है। तो बाकी इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगला आता है हमारा सावयवी एकता। ये उसका बिल्कुल विपरीत है। वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यांत्रिक एकता में सभी लोग एक जैसे होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे मशीन से बनाए गए हो, और वहाँ पे हमने देखा कि जो डिपेंडेंसी है वो नहीं होती वहाँ पे। पर इस वाले में सावयवी एकता में हम डिपेंड होते हैं किसी ना किसी काम के लिए एक किसी न किसी व्यक्ति पे, यानी कि कोई पर्टिकुलर धर्म का व्यक्ति है वही काम कर सकता है उसको, उसके अलावा वो कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है जिसकी वजह से श्रम विभाजन होता है और क्या हो जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है, संघर्ष। इसके अंदर इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैंने देखा था कुछ तो मुझे कुछ खास मिला नहीं इसमें। बाकी जो ये पॉइंट आपको दिख रहे हैं छोटे मोटे से, सावयवी एकता एकात्मकता में सामूहिक चेतना के नए रूप, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है प्रारूप के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर। तो ये आप इसमें ना आंसर राइटिंग में आप इसका यूज़ कर सकते हो। जब आप आंसर लिख रहे हो ना उस समय आप देख लेना कुछ आपको समझ में आ जाए यहाँ से, तो पॉइंट निकाल के आप अपने सावयवी जो एकात्मकता है इसके अंदर जो ये पॉइंट्स बना रखे हैं ना, ये आप यूज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे कि ये है अपना यंत्र एकात्मकता, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है इसके बारे में, सामूहिक चेतना तत्वों के आधार पे। तो एक साथ मिलकर काम करना, किसी समस्या को निपटाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के साथ देना, भरोसा करना, मिलकर चलना, सहयोग की भावना, संघर्ष करना, चुनौतियों से लड़ना। तो ये सारी चीज़ें जो है सामूहिक चेतना के तत्वों के आधार पे इसके अंदर आती है। इनका कोई औचित्य नहीं है, जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये फालतू है। हमें बस फोकस करना था कि एकात्मकता के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। हमने बात कर ली, दो होते हैं, यांत्रिक और सावयवी। यांत्रिक हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे हम डिपेंडेंस नहीं होते हैं किसी पर भी, किसी काम के लिए, किसी पर्टिकुलर मतलब कि रिलीजन पे। और एक था हमारा सावयवी एकता, इसमें हम डिपेंड हो रहे थे जहाँ पे श्रम विभाजन पैदा हो रहा था जिसकी वजह से, है ना, और संघर्ष बढ़ रहा था। तो यहाँ पे संघर्ष बढ़ता है, यहाँ पे संघर्ष कम होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा चैप्टर एकात्मकता के प्रकार वाला। तो ये संघर्ष आपको उसमें मिलेगा, श्रम विभाजन का है ये पार्ट, ठीक है। श्रम विभाजन का अगर सवाल आता है तो आप लिख सकते हो इसको अब, है ना, कि श्रम विभाजन, आप पहले इसका मीनिंग बताओगे कि क्या होता है श्रम विभाजन, उसके बाद आप उसके प्रकार बताओगे कि दो प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं। तो ये आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।